अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल अमीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। एमएस एक्सेल में आज हमारा लेक्चर फार्मूला टैब से मुतल्लिक है। फार्मूला टैब की जितनी भी पार्ट्स है, फंक्शनल लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। आते हैं अपने इस फंक्शनल लाइब्रेरी की। तो फंक्शनल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से फंक्शंस हैं। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, लॉजिकल की बात करें या टेक्स्ट की बात करें तो इसमें कुल मिला के अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 470 प्लस फंक्शंस है। तो इसको एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो कह सकता हूँ कि 3-4 लेक्चर में भी इसको कवर करना मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो आते हैं हमें हम डिफाइन नेम्स की तरफ। एक्सेल में एक्सेल एक वर्कशीट सॉफ्टवेयर है और इसमें हर एक सेल का जो है एक एड्रेस होता है। लेट्स सपोज मैं इस सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ई कॉलम है ये और 9 रो है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एड्रेस जो है E9 हो गया और ये लेफ्ट साइड पे हमें शो कर रहा है। इस तरह हर एक सेल जो है अपना यूनिक एड्रेस रखता है। ठीक है, तो एक्सेल में सेल्स के साथ कैलकुलेट करना, सेल के कंटेंट्स कैलकुलेट करना तो आम है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इक्वल साइन दे देता हूँ और सम करता हूँ। मैं चार्ट ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस सेल के यानी B2 प्लस C2 प्लस C3, लेट्स सपोज D3 सॉरी, इसकी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इसकी कंटेंट्स। तो इस तरह मैं दूंगा, कैलकुलेट एंटर दबाऊंगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और कुल मिला के अगर मैं इस सब की जो है सम फंक्शन यूज करते हुए इसकी मैं मार्क्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको मैं ड्रैग करके इन सब एड्रेस को एक एक करके दे सकता हूँ। इसकी सम फार्मूला की यूज के भी 3-4 मेथड्स है, वो हम एक एक करके एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, हम इस सब को भी एक एक करके दे सकते हैं और सबको सेलेक्ट करके मतलब फर्स्ट सेल कोलोन लास्ट सेल अगर हम करेंगे, एंटर दबाएंगे तो भी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, एक और तरीका ये है कि इक्वल दबाएंगे, हम सम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके हम एक एक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये सेल हो गया, प्लस ये, प्लस ये, प्लस ये, प्लस ये वाला, प्लस ये वाला, प्लस दूसरा तरीका ये है प्लस ये वाला और प्लस दबा के हम ये भी लिख सकते हैं। तो मतलब एक्सप्लिसिटली हर एक सेल को लिख सकते हैं हम। इनके कंटेंट्स को हम सम कर सकते हैं। एंटर दबा के हमें वही रिजल्ट देगा, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। एक और मेथड है, इक्वल दबा के हम सम लिखेंगे। ठीक है, हम ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट सेल लिखेंगे। ये फर्स्ट सेल है B2 इस रेंज का, B2 कोलोन दबाएंगे कीबोर्ड की मदद से और हम लास्ट सेल लिखेंगे। लास्ट सेल हमारा कौन सा है, ये वाला, फर्स्ट तो वाला नहीं। इसको क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो भी ये खुद ब खुद ये रेंज सेलेक्ट करेगा और हमें हाँ ये कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, ये तो जस्ट ओवरव्यू था। हम इधर आके ये जो प्लस साइन आ रहा है, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सब के लिए अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ दोबारा से। ये तो सेल के साथ कैलकुलेशन तो आम है, ये तो इजी है। लेकिन लेट सपोज मैं इस नंबर ऑफ सेल्स को इसको मैं नाम देना चाहूँ। ठीक है, जीशान के जो नंबर्स है या वकास के नंबर्स है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, ये डिफाइन नेम के थ्रू हम कर सकते हैं। लेट सपोज ये हम उर्दू के ये जो नंबर्स है या जनरल साइंस के नंबर्स है, इसको हम किस तरह करेंगे, तो ये हम डिफाइन नेम के थ्रू कर सकते हैं। और स्टार्ट ले लेते हैं, करेंगे किस तरह। लेट सपोज मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, यानी जीशान के जितनी भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स है इंग्लिश से लेकर फर्स्ट तक, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेम, डिफाइन नेम पे क्लिक करूंगा। ये जीशान बाय डिफॉल्ट उन्होंने उठा लिए, ओके करूंगा। तो जीशान के जो सब्जेक्ट के जितनी भी मार्क्स उसने ऑब्टेन किए उसको हमने एक नाम दे दिया। तो हम इसको यूज कर सकते हैं किसी और
जगह पे। लेट्स सपोज यूज इन फार्मूला, यूज इन फार्मूला, यानी फार्मूला में हम किस तरह यूज करेंगे इसको। अब इसको मैं अब 10 मार्क्स में यूज कर लेता हूँ। इक्वल दबाऊंगा, सम करूंगा, ठीक है। और सम में मैं नंबर ऑफ सेल्स को एक एक करके लिखने की बजाय मैं जीशान लिखूंगा, यानी जीशान, सॉरी गलती से दूसरा बटन क्लिक हो गया। इक्वल सम और जीशान में लिखूंगा, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और मैं टैप भी करूंगा तो भी हो जाएगी। यार ये किस तरह हो गया, इक्वल सम जीशान टैप करूंगा और यानी हमने गलती से एंटर दबा दिया तो ब्रैकेट नहीं लिखा था तो उसने एरर दे दिया। मैं टैप करूंगा, टैप के थ्रू वो नंबर उठाएगा, ठीक है, और उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको एनसर्कल कर लिया है। अब एंटर दबाऊंगा तो भी हम इस तरह नंबर ऑफ सेल्स को जो हमने नाम दिया है उसको हम फार्मूला में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, वकास को उन्होंने दे दिया है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसकी जो नंबर्स है इसको भी ओके करूँगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली उन्होंने नाम उठा लिया है और इसको भी मैं डिफाइन नेम में क्लिक कर लेता हूँ। अब हमें किस तरह पता चलेगा, कहाँ पे पता चलेगा कि इसको नाम जो हमने दिया है वो कहाँ पे है, तो ये नेम मैनेजर में आएगा। नेम मैनेजर में ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं इधर से, ठीक है, इसके कंटेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं और हम किसी एक को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जीशान को इधर से डिलीट करूंगा तो उधर से तो हमने फार्मूला में अप्लाई किया हुआ है, इधर एरर हमें देगा। लेट्स सपोज मैं ये डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके करूंगा तो उधर एरर देगा, फिर कैलकुलेशन में उन्होंने एरर नहीं दिया, लेकिन ये इधर से नेम मैनेजर में जाके हम ये जीशान को हमने रिमूव करना है, ओके करूंगा, ये देख रहे हैं आपको उन्होंने नेम में एरर दे दिया। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दोबारा से वो आ गया, ठीक है। इस तरह नेम मैनेजर में हम उसको न्यू एंट्री भी इधर कर सकते हैं। हमारे पास जीशान आ रहा है, वकास आ रहा है और ये अमाद भी आ रहा है, ठीक है। तो एहतशाम की अगर हम एंट्री करना चाहे तो किस तरह करेंगे, ये हम क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इसको नाम देंगे एहतशाम, ठीक है। इधर से मैं मैन्युअली कर लेता हूँ और इधर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं कोई और एंट्री। ये देख रहे हैं IHT जो मैंने नाम दिया था वो भी सेलेक्ट हो गया। और अब हम मैं इसको अगर फार्मूला में यूज करना चाहूँ, फार्मूला में यूज इन फार्मूला, तो हम किस तरह करेंगे, इक्वल साइन, लेट्स सपोज मैं इसकी जो नंबर है वो सम करना चाह रहा हूँ तो IHT में लिखूंगा, टाइप करूंगा, ये देख रहे हैं आपको उन्होंने उठा लिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाऊंगा। तो इस तरह हम डिफाइन नेम्स में ये सारी चीजें, यानी डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला और नेम मैनेजर यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आते हैं फार्मूला एडिटिंग का एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग का मतलब यह है किसी चीज को चेक करना, ठीक है। तो इसकी जो कमांड्स है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेस प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, इसकी प्रेसिडेंस हम चेक करेंगे। तो किस तरह चेक करेंगे इस कमांड को, लेट सपोज हम ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सम फार्मूला यूज करते हुए इसकी हमने कैलकुलेशन की हुई है। अगर हम इसकी प्रेसिडेंस चेक करेंगे तो ये इस तरह की एक लाइन हमें ये ड्रा करके देगा और ये हमें बता रहा है कि ये सेल जो है ये इन सेल्स पे डिपेंडेंट है। इन्होंने इधर ये एनसर्कल की हुई है, रेक्टेंगुलर उन्होंने इससे रेक्टेंगल किया हुआ है, ये हमें बता रहा है कि ये इसकी प्रेसिडेंस जो है वो ये है। इस तरह अगर हम इसकी प्रेसिडेंस चेक करना चाहे तो ये इस तरह हम दे सकते हैं। अगर हम रिमूव करना चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब है कि ये जो सेल है इसकी जो कंटेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये सेल मैं ले लेता हूँ, ये किस पे डिपेंडेंट है, तो ये हमें बता रहा है उस सेल की तरफ ये एरो ड्रा करेगा, ठीक है, और हमें बता रहा है कि ये सेल इस पे डिपेंडेंट है। इसको हम अगर रिमूव करना चाहे तो हम इधर से रिमूव कर सकते हैं। इसको अगर मैं इधर से रिमूव करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट सपोज इस सेल की जो है प्रेसिडेंस डिपेंडेंसी चेक करना चाह रहा हूँ, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एरर हमें इस तरह
देगा, हमें ये शो कर रहा है कि इस पे डिपेंडेंट। लेट्स सपोज हम इसकी जो है डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, तो ये इस तरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिमूव करना चाहिए तो ये दोबारा से इधर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से अपनी जगह पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पुरानी स्टेट्स पे, ठीक है। अभी शो फार्मूला की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम एरर चेकिंग और फार्मूला इवैल्यूएट की जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक एक करके लेट्स सपोज मैं इस सेल की जो कंटेंट्स है वो इन सेल की वो जमा कर रहा हूँ। 6 हो गया, इसे 2 बार मैंने कर लिया, ठीक है। अभी हम ये कर रहे हैं E6 प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया, एंटर हो गया, ठीक है। ये हमने गलत कर लिया, इस वजह से इसने ये दे दिया है। हम कर रहे ये प्लस इस तरह। अगर आप गलती से कोई भी इसमें जो है वो कर लेते हो, कोई एक सी गलती कर लेते हो, तो एक्सेल आपको जो है वो हाईलाइट करके दे देगा कि ये गलती की हुई है आपने। लेट्स सपोज ये हमने कर लिए, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर लिए, हमने सम करना है इसका, ठीक है। हमने गलती की हुई है, हमने सम करना है और हमने सम का फार्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोबारा से हमें एरर देगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये छोड़ दिया था, ठीक है। अभी हम सम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप सेल सेलेक्ट करेंगे फिर सम दबाएंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको रिकॉर्ड क्लोज करके हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूले में एरर किस तरह आ सकता है, ये एक्सेल में अब ये तो 4-5 एंट्रीज है, इसमें अगर एरर आ जाए तो हम जल्दी से रेक्टिफाई कर लेते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1000-1500 रिकॉर्ड्स हो और ये शीट भरा पड़ा हो और उसमें कोई गलती आ जाए, तो आप किस तरह उसको जो है वो करेंगे, एवालुएट करेंगे, किस तरह उसको चेक करेंगे। लेट सपोज मैं जानबूझ के ये न्यूमेरिकल डेटा है और मैं इधर जो है टेक्सचुअल डेटा डाल लेता हूँ, तो इधर ये एरर आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ तो एरर चेकिंग पे क्लिक करूंगा। ये एरर चेकिंग में हमें बता रहा है कि एरर इन सेल के 6 नंबर सेल में उन्होंने हाईलाइट की हुई है कि इसमें एरर है, ठीक है। और एरर इन वैल्यू value used in the formula is of the wrong data type। ये हमें बता रहा है कि ये जो वैल्यू हमने इस फार्मूले में डाली हुई है वो रॉन्ग डेटा टाइप की है, मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है और ये अल्फाबेटिक है या टेक्सचुअल है, ठीक है। तो इस तरह हम एरर चेकिंग हमें इस तरह जो है वो एरर रेक्टिफाई करके दे देता है, मतलब निकाल के दे देता है। अब फार्मूला इवैल्यूएट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये शीट ये डायलॉग बॉक्स नमूदार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें हम फार्मूला को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि एक एक वैल्यूज को हम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एरर होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला इवैल्यूएशन इस तरह हम यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं आपको टी जो है उन्होंने कोट्स में बंद किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। इधर एरर आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने बंद किया हुआ है ये वैल्यू, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। इधर हमें ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको जो है दोबारा से वो कर लेता हूँ तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। आई होप के आपको फार्मूला एडिटिंग वाला सेक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। आते हैं वॉच विंडो की तरफ। वॉच विंडो क्या है और इसका यूज़ हम किस तरह करते हैं। लेट सपोज हम इस शीट पे आते हैं, ठीक है। ये शीट हमने ली हुई कंपनी की जो सेल हुई है उसकी हमने एक शीट बनाई हुई है और इसकी हमने सम भी निकाली हुई है कि इतनी सेल हुई है। लेट सपोज ये ओल्ड डाटा है, ठीक है। और आपका कंपनी का मैनेजर है या जो भी मतलब सेल्समैन है आ जाता है और आपको कहते हैं, लेट सपोज ताहा आ जाता है, वो कह रहा है कि मैंने 415 00 की सेल नहीं की, इससे ज़्यादा की है। लेट सपोज ने की है 415 00 की सेल। तो अगर आप इधर चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाएगी ऊपर नीचे जाना और इसको देखना। तो वॉच विंडो इसके लिए एक बेहतरीन फीचर है
अगर हम कोई वैल्यू जो है वो सामने रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको हाँ वॉच विंडो में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐड हो गई है, ये विंडो हमारे पास आ गई है, सम ऑफ वैल्यूज ये आ गई है E27 की, ठीक है। अगर अब मैं इधर चेंज करना चाहूँ, लेट्स सपोज इस वैल्यू को मैं चेंज करना चाहूँ, इसको मैं 615 करना चाहूँ, तो इधर भी चेंज होगी 12550000 की बजाय ये चेंज हो जाएगी, ये देख रहे हैं 14 इस तरह 55 ये चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह अगर लेट सपोज जेब ने लाहौर में ब्रुफेन की सील की है, लेट सपोज ये 42 ये फिगर आ रहा है, ठीक है। इसको हमने 42 की बजाय हमसे 4 लेट सपोज रह गया था और हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर भी चेंज आएगी आपके सामने, ये नजर आ गया, ठीक है। तो वॉच विंडो का यूज़ करते हुए आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको टैली करना उसको आसान बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इधर नहीं रखना चाहे तो आप इसको इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल में फार्मूला बार के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप इधर जो भी चेंज करेंगे, लेट सपोज मैं इधर ये चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट सपोज मैं इसको 5-6 कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपने इसको बाद में फिर से मूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको मूव कर सकते हैं, और इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट पार्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप सो के वॉच विंडो का जो कमांड है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ, जो हमारा आखिरी सेक्शन है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अंदर से 3 कमांड है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल और मैनुअल। पहले हम ऑटोमेटिक और मैनुअल को समझ लेते हैं, तो इस शीट पे आ जाते हैं। लेट सपोज इस शीट पे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि सारा कुछ जो है एक्सेल में ऑटोमेटिक ही होगा। लेट सपोज हम इसके लिए मैं अल्ट और एंटर दबा अल्ट और इक्वल दबा देता हूँ, ठीक है, तो इसने इसका सम निकाल लिया, ठीक है, ये 1300 सारा कुछ इन्होंने निकाल लिया। सपोज इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये 500 पे आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको बाकी रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको अपने पुराने सेट पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं आता हूँ इसको कैलकुलेशन में मैनुअल कर लेता हूँ। मैनुअल मैंने कर लिया, इसके लिए तो हमने कैलकुलेशन कर लिए। अब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप वो कैलकुलेट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वजह इसकी ये है कि हमने कैलकुलेशन में जाके इसको मैनुअल किया था, मैनुअल किया था, इस वजह से ये नहीं हो रहा। अगर आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं इसका एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। लेट्स सपोज अब मैं इस स्टूडेंट के जो 96 मार्क है, लेट्स सपोज इसको मैं 86 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी, ये काम ऑटोमेटिकली 506 आ गई है इसकी मार्क। लेट्स सपोज इस 34 को मैं 44 कर रहा हूँ, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसको मैनुअल कर लिया है, लेट सपोज मैं कैलकुलेशन में जाके इसको मैनुअल कर रहा हूँ, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। ये देख रहे हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है, ये भी अप्लाई नहीं होगा। और इसमें चेंजेस, लेट सपोज ये 57 को मैं 66 कर लेता हूँ, तो चाहिए तो ये था कि ये बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं हो गए, 501 वही का वही है, ठीक है। इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमने कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये फर्क है, ठीक है। अब आते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। ये कमांड हम इस तरह यूज करेंगे, तो इसका यूज कहाँ पे होता है? डेटा टेबल में, YF एनालिसिस में डेटा टेबल इसमें यूज होता है। इस तरह हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेट्स सपोज एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, हम इधर 1 लिख लेते हैं, इधर भी 1 लिख लेते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय ये एंटर कर लेते हैं। बाकी वैल्यू इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। डेटा टेबल का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, हम
इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं ये छोटा सा जो है एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको मैं 10 तक एक्सीड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी इधर में मुझे चाहिए 4 का टेबल, 6 का टेबल चाहिए, 7 का टेबल चाहिए और 8 का टेबल चाहिए, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इधर इस तरह इस पोर्शन को, और वाई एफ एनालिसिस में जाऊंगा, डेटा टेबल पे क्लिक करूंगा, रो इनपुट डाटा में ये फर्स्ट वैल्यू में दूंगा और कॉलम इनपुट में सेकंड वैल्यू दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब मैं फार्मूला में जाके अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, इसका मतलब ये है कि सारा काम मतलब जो शीट्स में कैलकुलेशन वगैरह होगी वो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन जो डेटा टेबल है उसमें ये ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये इधर काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लेट सपोज मुझे चाहिए 3 का टेबल, इधर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो ये 3 का टेबल आ गया। लेट सपोज मुझे चाहिए इधर 4 का टेबल चाहिए, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है काम, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चेक को जो है ऑन करूं, एक्सेप्ट ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, इसको मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। और इस शीट की ये जो वैल्यूज है, लेट सपोज मैं ये कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये शीट हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर हम पेस्ट कर रहे हैं। लेट सपोज ये हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और एक और शीट भी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये दो जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम डाटा शीट 8 में भी है और शीट 7 में भी है और शीट 8 में भी है। इसको मैं इधर से ऑब्टेन मार्क्स को मैं इधर से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर से भी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करूँ, तो अल्ट और इक्वल साइन रिमूव करके हमने इक्वल साइन डाल के हमने एंटर कर लिया, तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये देख रहे हैं आपको, ये ऑटोमेटिक हो रहा है इधर, ठीक है। इधर भी अगर मैं सेम काम करूं, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करके करूं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है इधर। लेकिन शीट में हम देखेंगे कि इधर काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, ये शीट में ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। अब आपको नजर आ रहा है ना। अभी मुझे चाहिए लेट सपोज 11 का टेबल चाहिए, ठीक है, तो इधर शीट ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी इसको करने के लिए मुझे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट नाउ, लेट सपोज मुझे 4 का टेबल चाहिए, तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये 4 का टेबल आ गया। तो इसका यूज इस तरह होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट के ऊपर। कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट का मतलब क्या है, ये शीट 2, शीट 7 और शीट 8 का जो डेटा है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मतलब सेम डेटा है। हम चाह रहे हैं कि इसको हम मैनुअल कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं मैनुअल, और इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और सेम में हम इस शीट पे भी अप्लाई कर रहे हैं, अल्ट इक्वल ये हमने कर लिया, दोनों शीट पे हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन ये मैनुअल है तो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये इस शीट पे सॉरी इस इधर ही जस्ट कैलकुलेट कर लेगा। ये देख रहे हैं आपको, इधर कैलकुलेट कर लिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन इस शीट में नहीं हुआ। शीट इस इधर भी हुआ है और इधर दोनों में हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट नाउ का मतलब ये है कि दोनों शीट में ये हो गया। अब मैं दोबारा से इसको अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी और इसको भी। ये सेम हो गया और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको कर रहा हूँ, अल्ट और अल्ट और इक्वल साइन, ठीक है।
तो कैलकुलेट नाउ में दोनों में हो रहा था, लेकिन कैलकुलेट शीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसी शीट पे अप्लाई होगा, दूसरी शीट पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेट ये इधर हो गया है शीट 8 में, अब शीट 7 में ये नहीं हुआ। तो कैलकुलेट शीट और कैलकुलेट का इस्तेमाल इस तरह होता है। ठीक है, आते हैं इंसर्ट फंक्शन की तरफ। तो इसको मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें बहुत से फंक्शंस है। अगर हम कोई फंक्शन अपनी शीट में इंसर्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इधर मैथ्स में जाके मैथ्स एंड इसमें जाके जो है सम फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल साइन तो मैंने कर लिया है। इसमें बहुत से फंक्शन है, हम एक एक के ऊपर लेक्चर देंगे। ठीक है, सम फंक्शन इन्होंने जो है बाय डिफॉल्ट वो उठा लिया है, लेकिन हम इधर से भी इसका जो है वो सेल रेंज जो है वो कर सकते हैं। ओके करेंगे, एंटर दबा देंगे तो इस तरह हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम ऑटो सम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटो सम अप्लाई हो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा और एंटर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ये फंक्शनल लाइब्रेरी में जितनी फंक्शंस है वो इसके ऊपर हम मोस्टली के ऊपर लेक्चर देंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक्सेल में फार्मूला स्टेप से मुतल्लिक था। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने बेहतरीन कमेंट दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।